नजरिया ही एकमात्र प्राथमिकता देने वाली इकलौती चीज है जिसके बारे में हम सबको जानना चाहिए ही चाहिए। आज की वीडियो में बहुत ही डिटेलिंग देने वाला हूँ इस बारे में, किसी भी चीज के बारे में आपका क्या नजरिया, सिर्फ इस पर आपकी लाइफ टिकी हुई है। ये नजरिया ही आपको बताता है, यही तय कर देता है कि आप अपनी लाइफ में कहाँ तक जाने वाले हो, आपकी लाइफ में कितनी ग्रोथ मिलने वाली है, इसकी बहुत ही वैल्यू है हमारी लाइफ में। नजरिया के कहने का अर्थ मतलब आप किसी भी चीज के बारे में किस तरीके से सोच लेते हो, कितना सोच सकते हो, किसी भी कार्य के होने पर उसके बारे में आपको अंदर कितनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स है। ऑब्जर्व करने का मतलब उसके बारे में आपका क्या फोकस है, आपकी क्या राय है, उसको लेकर के आप कितना डीप में बात कर सकते हो, कितना डीप में सोच सकते हो। आजकल के यूथ की ऑब्जर्वेशन एकदम जीरो होती जा रही है, जिसके कारण वो खुद की लाइफ को ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हैं। वर्ल्ड में क्या क्या ऐसा है जिसमें लाखों अपॉर्चुनिटी छिपी हुई हैं, बस सिर्फ एक नज़रिया चाहिए, बस सिर्फ हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। मौके हैं पर उसकी तरफ यूथ का फोकस ही नहीं है, ऑब्जर्वेशन ही नहीं है। यह भी एक कारण है जिसके कारण यूथ आज की भटकी हुई है अपने लाइफ के ट्रैक पर से। उनकी लाइफ में बहुत ही डिस्ट्रैक्शन है। पहले के समय में लोगों की ऑब्जर्वेशन कितनी तगड़ी थी, उनका ध्यान कितना ज़्यादा था कि वो जो कुछ भी करते थे उसे पूरा ही करते थे। एक ही जगह पर ध्यान लगाकर घंटों तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए कर पाते थे। ये सब कमाल था ऑब्जर्वेशन। आज के वक्त में व्यक्ति का अटेंशन लेवल सेकंड से भी काफ़ी कम हो गया है। एक रिसर्च के अनुसार 5 से 6 सेकंड ही आदमी एक जगह टिककर रह पाता है, उसका फोकस 5 से 6 सेकंड ही टिक पाता है। किसी भी थॉट को लेकर वो 5 से 6 सेकंड ही रुक सकता है। इंगेजिंग उसकी सिर्फ 5 से 6 सेकंड ही रह गई है। आज के वक्त में वो लोग खुद के पसंद के हिसाब से नहीं जी पा रहे हैं, जो लाइफ को खुद के सपने से कंप्रोमाइज कर रहे हैं। एक बार को वो अपने कपड़े, खान पान, रहना सहना, घूमना फिरना, अपनी शान से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इन सब चीज़ों पे वे अच्छे से अच्छा खर्च कर देंगे, पर इनको अच्छा से अच्छा करेंगे, पर इन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, कहाँ तक जाना है, अपने सपने पूरे करने हैं, उसके बारे में उनकी कोई भी ऑब्जर्वेशन स्किल्स नहीं है। कुछ भी उन्होंने उसके बारे में ऑब्जर्व नहीं किया है। हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमको कैसे जाना है, क्या प्लानिंग करना है, उसका अरेंजमेंट करते हैं, बट लाइफ की कोई भी प्लानिंग ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होती है। वो कुछ ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं। ये सब वो 95% लोगों को खुद पता भी नहीं होता है, और जो 1% के लोग केवल वही ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या करना है, क्या उनके पसंद का है, जो उन्हें मंजिल पर पा सकता है, उनको लाइफ में फोकस दिलवा सकता है, वो ताकि वो डिस्ट्रैक्शन लेवल उनका कम हो जाए और उनकी ऑब्जर्वेशन बढ़ जाए, वो खुद भी ऑब्जर्व कर पाएँ। वहीं अपनी ऑब्जर्वेशन को कर पा रहे हैं। लाइफ में उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, यही वो लोग हैं जो अपने सपने से कभी भी कंप्रोमाइज, समझौता नहीं करते हैं। लाइफ में जो समझौता नाम का शब्द है, ये केवल और केवल सपनों के लिए तो नहीं बना है। सपनों के लिए, अपनी लाइफ ग्रोथ के लिए कभी समझौता नहीं करना चाहिए। एक बार अगर लाइफ में जो कुछ हासिल करना चाहते हो वो हासिल कर लिया तो बाकी का तो सब खुद ब खुद ही मिल जाएगा। फिर तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को वैसे भी हाई लेवल पर कर पाओगे। नज़रिया भी 2 तरीके का होता है, इसकी भी 2 साइड होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आजकल के लोग इसकी नेगेटिव साइड ज़्यादा यूज कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी लाइफ का कोई भी मुकाम ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है इसके बारे में। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 लोग हैं, ये वही आजकल के यूथ के लोग हैं
इनका दोनों का कहाँ तक ऑब्जर्वेशन है, एक ही चीज़ में दोनों की लोगों को कहाँ तक डीप फोकस है, क्या राय है, क्या उनका ऑब्जर्वेशन है। दो लोग हैं, दो गवर्नमेंट जॉब की दोनों तैयारी के बारे में विचार आता है, दोनों लोग सोचते हैं कि मुझे गवर्नमेंट के जॉब की तैयारी करनी चाहिए, यानी दोनों को ही एक ही ऑप्शन मिला लाइफ ग्रुप का, वो गवर्नमेंट प्रिपरेशन एग्ज़ाम। उन दोनों में से दोनों का ऑब्जर्वेशन क्या क्या है इसके बारे में चलिए समझते हैं। उन दोनों में से एक क्या कहता है कि यार गवर्नमेंट की प्रिपरेशन मैं करता हूँ तो मुझे काफ़ी समय देना पड़ेगा, और पैसे भी कितने लोग हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाखों पदों के लिए यहाँ करोड़ों दावेदार होते हैं। इतने लोगों में से कैसे पेपर को क्रैक कर लूँगा, जबकि वो जस्ट पास आउट हुआ है 12वीं से, वो जस्ट उसने अभी 12 पास किया है, उसको पूरा सिलेबस के बारे में उसने अभी जस्ट रिसेंटली पढ़ा भी है और उसके दिमाग में सेटअप है पूरा। अभी लगता है कि वो कर सकता है, पर फिर भी उसने यही सब कुछ छोड़कर जस्ट पास आउट होकर भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं की, और उसके दोस्त यार, उसके जानने वालों से भी उसने यही सब सुना था कि यार गवर्नमेंट जॉब तो आजकल किसी को मिल ही नहीं सकती है, इतनी बेकार है, कोई नहीं हो पा रहा है गवर्नमेंट जॉब में। जबकि वही जो दूसरा लड़का था जो चाहता था कि उसकी पूरी दिल की डिज़ायर थी, उसके मन में भी गवर्नमेंट जॉब का सपना आया, और वो पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर था, पर उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत ही डीप लेवल की थी, उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत ही हाई लेवल की थी। उसने ये देखा, सोचा कि गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में वो सभी लोग लगे हुए हैं, पर उनमें से बहुत लोग, अब उसका ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे देखिए, उसने भी वही चीज़ सोचा लेकिन कितनी अलग तरीके से। प्रिपरेशन में लोग तो सभी लगे हुए हैं, ये उसने भी सोचा, इसका ऑब्जर्वेशन उसने भी किया, पर इनमें बहुत लोग तो केवल यही कर रहे हैं, प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, यार देखते हैं कि तैयारी करके कैसा लगता है। काफ़ी लोग तो यही सोचकर पेपर देने चले जाते हैं कि कैसे पेपर होते हैं, कैसे तैयारी करके कैसा लगता है, और तैयारी करते हैं इसीलिए कि वो फिर पेपर देने के माहौल देख पाए कैसे पेपर देना है। और इन्हीं लोगों की वजह से का परसेंटेज ही बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर परसेंटेज में लोग ऐसे ही होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ पेपर कैसे होते हैं, पेपर के बारे में जानने के लिए ही ऐसे ही पेपर देने जाते हैं। बाकी के जो लोग हैं वो कंसिस्टेंट नहीं हैं प्रिपरेशन को लेकर के, कोई भी उनके पास प्रिपरेशन करने का स्ट्रेटजी नहीं है। कुछ परसेंटेज उसमें से ऐसा भी है जो कंसिस्टेंस नहीं है, जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी नहीं है, और जो बचे हुए लोग हैं उनका परसेंटेज बहुत कम है, जो बहुत कम लोग हैं, और वही लोग ही गवर्नमेंट जॉब को पा लेते हैं। और क्योंकि उनके पास पूरी स्ट्रेटजी होती है, वो कंसिस्टेंट रहते हैं, इसलिए तो इसका ऑब्जर्वेशन बहुत ही डीप था, जो कि जनरली लोगों के ऊपर का था। इसने भी उसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने का सपना बनाया, कंसिस्टेंट रहा और स्ट्रेटजी फॉलो की, और उसने भी फिर अपना मुकाम बना दिया। तो विचार इसका भी सेम था, लेकिन इसने कितने अलग तरीके से ऑब्जर्व किया ये आप समझ पा रहे हो। तो ये होती है ऑब्जर्वेशन स्किल्स, हमें इस लेवल की ऑब्जर्वेशन स्किल्स चाहिए होती है। तो ऑब्जर्वेशन यही होती है, किसी भी चीज़ को लेकर आपका कितना व्यू है, कैसा व्यू है, कितना प्लस व्यू है, आप ऑब्जर्वेशन क्या है, इस वीडियो में आपको सीखने को मिला होगा, ऑब्जर्वेशन के बारे में पता चला होगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सभी लोगों तक जिनका भी ऑब्जर्वेशन नहीं हो पा रहा है, ताकि उनके लिए भी ये वरदान साबित होगा। तो इसी तरह की मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहती है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। और आजकल के लिए इतना ही। इसी के साथ मैं रॉक पीयूष आपके सपनों के लिए डेयरिंग करता हूँ।